जो डायरेक्शन हमारा टॉपिक है ना, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखते हैं ना, तो डायरेक्शन इज दी वन ऑफ द टॉपिक, बिकॉज आप पिछले सालों के एवरी ईयर के पेपर उठा के देख लो, डायरेक्शन से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। अब इसमें पूछने का ना, देयर इज अ सम पैटर्न, सम काइंड ऑफ पैटर्न। अब देखते हो ना, यूपीएससी हर टॉपिक से आपके किसी न किसी काइंड ऑफ पैटर्न पे पूछती है। तो जैसे लास्ट में मैंने आपको क्लॉक और कैलेंडर का एक पैटर्न समझाया था, उसी तरह से डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, अब के बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन का तो आप डील कर लोगे, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, राइट। अब इसमें ना अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है जहां पे प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम होती है। प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आपने कुछ पीवाईक्यूज देखे होंगे जिसमें वो आपको कहता है कि अ पर्सन ए स्टार्ट फ्रॉम किसी नॉर्थ डायरेक्शन से, देन उसके बाद लेफ्ट जाता है, देन राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है। एट द एंड आपसे बस पूछा होता है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, जहां पे उसने आपसे जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, उसने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है कि वो कितने डिस्टेंस पे है, क्या उसकी वहां से वैल्यू है। प्योर डायरेक्शन का प्रॉब्लम है कि वो इस तरह से चला, ऐसे गया, इधर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, एट द एंड बताओ कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सेकेंड डायरेक्शन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं अभी पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। दूसरे आते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें आपको फाइनल में सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताना होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताना होता है, आपको डिस्टेंस भी बताना होता है कि वो 100 मीटर दूर है या वो 200 मीटर दूर है, या उसकी फाइनल वैल्यू किस तरफ है, कितने मीटर या कितने डिस्टेंस पे वो है। तो ये होते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो यूपीएससी इन दो ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछती है हमेशा डायरेक्शन केस में, ठीक है। बस डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए लेफ्ट राइट की जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपसे पूछती है, ठीक है। चलो अब डायरेक्शन के ना एक दो सिंपल कंसेप्ट है, पहले वो समझते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बताती हूँ, देन हम पीवाईक्यू में आएंगे जो लास्ट क्लास में आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। चलो सबसे पहले डायरेक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपने पढ़ा होगा व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में सबसे पहले आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे मेन थिंग कि वो लेफ्ट गया राइट गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन को देखते हो ना, यहां पर 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दीज आर दी 4 मेन डायरेक्शन, यही पूरी डायरेक्शंस नहीं है, दीज आर मेन डायरेक्शन। अब इसके अलावा हमारी क्या होती है, सब डायरेक्शन भी होती है, राइट। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ये वाली जो डायरेक्शंस है हमारी, दीज आर नोन एज दी सब डायरेक्शंस। अब सब डायरेक्शंस में अलग अलग जगह पे हमारी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं। इधर पे जो है इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो यहां पर डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं आपका साउथ ईस्ट, ऐसे नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज दी साउथ वेस्ट। एंड जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमारी कुछ मेन डायरेक्शन के बाद सब डायरेक्शंस होती हैं। अब एक चीज बहुत केयरफुली ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे ये पूरा, अगर कोई पर्सन, दिस इज दी नॉर्थ से कोई चला, राइट, नॉर्थ से कोई चला, पूरा एक कंप्लीट करा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करा, तो एट द एंड नॉर्थ पे चला, तो दिस इज नोन एज दी, जो घड़ी की दिशा में चल रहा है, दिस इज नोन एज दी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये वाली जो होती है दिस इज नोन एज दी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये जो चल रही है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से किसी ने चलना शुरू किया और एट द एंड वापस यहीं पे आया, तो एक कंप्लीट सर्किल आपका बन रहा है, जो कितने का होता है, 360 का होता है, राइट। कितने का ही होता है, चारों दिशाओं में जो स्टार्टिंग से चला और एट द एंड वहीं पे आया, तो पूरा कितना चलेगा आपका, एक 360 चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे और चीज समझना, अब एक चीज समझना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूं दिस इज द नॉर्थ, ठीक है।
अब यहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरफ फेस कर रहा है, राइट। अगर कोई चीज नॉर्थ की तरफ, कोई पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो ये फेस कर रहा है, अब वो कहता है कि नॉर्थ से वो लेफ्ट गया या नॉर्थ से वो राइट गया, तो नॉर्थ का लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड, बिकॉज उसका फेस कहां पर है, ऊपर की साइड है, एंड दिस वन, नहीं सॉरी, दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये वाला इसका क्या होगा, राइट साइड होगा, और ये वाला इसका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। जिस तरफ भी उसने मूव या फेस किया हुआ है ना, आप उस डायरेक्शन को ध्यान से देखो कि वो उसके किस तरफ है, ठीक है, वो लेफ्ट है या उसके राइट है। ऐसे पेन लगा के आप एज्यूम कर लीजिए कि अगर नॉर्थ है, यहां पर फेस कर रहा है, तो ये मैं हूं, तो दिस इज माई राइट हैंड साइड और दिस विल बी माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे आपको डायरेक्शंस को ध्यान रखना है। अब मैं कहती हूं कि चलो मैं पूछती हूं आपसे, हाँ, अब दूसरी चीज ध्यान रखना, अब एक चीज और ध्यान रखो पहले, दिस एंगल, दिस इज दी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस विल बी 90 डिग्री। कितने का बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन में देता है 250 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो आपको काउंट करना होगा कि 250 कहां पर आएगा, समझ रहे हो। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज अगेन 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस इज अगेन 90 डिग्री, एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री, राइट। बट जो इनकी सब डायरेक्शन के बीच में बनता है, अगर मैं कहती हूं कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, दिस विल बी 45, है ना, ये कितना होगा आपका 45 होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि नॉर्थ के, मुझे आंसर बताइए ताकि आपका एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब दिमाग से सही हो जाए। नॉर्थ के 45 डिग्री राइट में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ के 45 डिग्री राइट में कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द राइट हैंड साइड, ये है आपका नॉर्थ, ये है ना नॉर्थ ऊपर की तरफ, यहां पर फेस कर रहे हैं, तो अगर वो 90 डिग्री कहता तो इट विल बी, बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखो ये है ना नॉर्थ, तो नॉर्थ के 45 डिग्री, 45 में कौन सी डायरेक्शन है मेरी, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ के 90 डिग्री, इसमें कौन सी होगी आपकी, ईस्ट, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे पूछती हूं, नॉर्थ के, नाउ माय क्वेश्चन इज, नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बताओ। क्लॉकवाइज मैंने अभी आपको समझाया, घड़ी की दिशा के साथ आपको चलना है, एंटी क्लॉकवाइज इज दी अपोजिट। तो मुझे बताओ नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट सब, बिल्कुल सही। अब नॉर्थ के, बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज कहूंगी तो मैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगी तो, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बोलूंगी तो, बिल्कुल सही, समझ गए ना कैसे डायरेक्शन देखनी है, ये क्लियर हुआ ना। आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, लेफ्ट और राइट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि नॉर्थ के, नॉर्थ के, नॉर्थ के 180 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है, बताओ तो मुझे, नॉर्थ के 180 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी है, बिल्कुल सही, कौन सी है, साउथ, बिल्कुल करेक्ट, दिस इज द 80 90 90, तो कितने हो गया, नॉर्थ के 190 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सी होगी, दिस इज द डायरेक्शन। अब समझ गए। अब उसने कुछ भी दिया हो, 180 दिया हो, 145 दिया हो, 90 दिया हो, 360 दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हो, आपको बस चेक करना है, जो हमारा राइट हैंड साइड होता है ना वही हमारा क्लॉकवाइज होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है ना वही हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये राइट हैंड साइड को ही हम लोग क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन हमारी राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है, समझ आया।
क्लियर है? ये बताओ मुझे जल्दी से। अब इसमें ये क्लियर है, डायरेक्शंस का क्लियर है। अब क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, फटाफट से कर लेंगे। ये बताइए मुझे जल्दी से। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है हमारा। कंसेप्ट क्या है? दो ही चीजें इसमें होती हैं जो हमें देखना होता है। एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे व्हाट इज एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल हमारा कितना होता है, कितने डिग्री होता है बताओ? 90 डिग्री होता है, राइट? कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यस। दिस इज द P, दिस इज द हाइट, दिस इज द बेस। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। दिस इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक ये कंसेप्ट होता है, एक हमारे इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट हम लगाते हैं। पढ़ा है? ये क्या होता है बताओ तो मुझे। ये आपको क्वेश्चंस में कहीं पे हेल्प करेगा, ये जो ट्रायंगल है सॉल्व करने में। ऐसे इतना इससे पूछे नहीं गए हैं, बट इफ ये अप्लाई करने में आपको काफी यूज होगा एग्जाम में, मतलब क्वेश्चंस को करने में। ये क्या होता है? ये होता है जब उसकी एक दिस इज इक्वल टू दिस वन। अगर एंगल बी जो है वो इक्वल टू, अगर हमारा दिस इज द एंगल बी, राइट, अगर हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो इनकी साइड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है, दिस वन। चलें आगे। चलो, कंप्लीट, डन। चलो, अब पहले मैंने दो पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछते हैं बताया ना। एक आपका प्योर डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, तो पहले डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम के ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, आज से पहले आपने मल्टीपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे, बट आज मैं आपको जो है एक सिंपल शॉर्टकट तरीका बताऊंगी। जब आपसे, बस आपको क्या ध्यान रखना है, विच डायरेक्शन इज ही इज मूविंग और फेसिंग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर उसने नहीं पूछा है कि हाउ फार, कितने डिस्टेंस पे है, वो नहीं पूछा है। उसने आपको पूरी स्टोरी दी है कि कोई पर्सन जो है साउथ गया, 10 मीटर चला, फिर राइट गया, फिर वॉक किया, फिर अगेन लेफ्ट गया, बट एवर इज द गिवन। ठीक है, एक तरीका तो क्या होता है, आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो। इसको मैं डायग्राम नहीं बताऊंगी, डायग्राम आप लोग बचपन से बनाते आए हैं। मैं आपको इसको करने का एक सिंपल तरीका बताऊंगी। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला होगा, सिर्फ इसमें क्या पूछा है लास्ट में, क्वेश्चन को बस ध्यान से रीड करो। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। एट द एंड आपसे पूछा है कि किस डायरेक्शन में वो मूव या फेस कर रहा है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पे है वो, बस आपसे क्या पूछा है कि कौन से डायरेक्शन पे वो मूव या फेस कर रहा है। ठीक है, चलो जरा एक बार करो तो, आंसर बताओ तो मुझे क्या आ रहा है।
बताइए आंसर क्या आ रहा है। A person is going towards the south. After walking 10 meters, he turns to his right. What is the answer? South. सबका आ गया? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, फटाफट करो, पेन चलाओ। A person is going towards the south. After walking the 10 meters, he turns to his right and walk to the 5 meters. Right जाने के बाद आ गया ना साउथ। चलो, अगर इसको हम ऐसे भी करते हैं तो देखिए, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स दी साउथ आफ्टर वॉकिंग दी 10 मीटर, साउथ की तरफ जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद उसने कहाँ लिया? राइट की तरफ गया एंड 5 मीटर अगेन गया। तो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना, अगर ये नीचे की तरफ है तो दिस विल बी इसका राइट हैंड साइड। कितना गया? 5 मीटर गया। उसके बाद बोला है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक टू दी 10 मीटर। अब ये यहाँ की तरफ फेस है तो ऊपर वाला इसका राइट हैंड साइड और नीचे वाला क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना जा रहा है? ये अगेन आपका 10 मीटर जा रहा है, ठीक है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक टू दी 15 मीटर। अब इसके बाद ये फिर से लेफ्ट जा रहा है और कितना वॉक कर रहा है? दिस इज 15 मीटर। एंड उसके बाद आपको बोला है एंड वॉक 20 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू दी राइट। राइट की तरफ टर्न ले रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है और कितना चल रहा है? 20 मीटर। अब आपसे पूछा है कि किस डायरेक्शन में ये मूविंग और फेस कर रहा है, दिस इज साउथ, ठीक है। ये तो आपने अपने तरीके से सबने निकाल दिया। नाउ अब ध्यान से देखना, जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूं उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखा है? अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स दी साउथ, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन उसकी क्या थी? साउथ थी। ध्यान से देखना इसको, आपका काफी टाइम बचाएगा ये मेथड जो मैं आपको समझा रही हूं। अरे चलो छोड़ो, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए, क्वेश्चन विजिबल है ना? हाँ चलो देखो, सबसे पहले देखो, अ पर्सन गोइंग टूवर्ड्स दी साउथ, कहाँ जा रहा है वो? साउथ की तरफ, यानी कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया? साउथ से किया, राइट। अब साउथ से जाने के बाद उसने क्या किया? जितने लेफ्ट और राइट टर्न लिए उनको लिखिए। सबसे पहले उसने क्या किया? राइट टर्न लिया, राइट। जितने लेफ्ट और राइट लिए बस वो लिखिए, कोई भी लेफ्ट और राइट नहीं छूटना चाहिए। देन उसके बाद अगेन टर्न्स टू दी लेफ्ट, फिर कहाँ गया? लेफ्ट गया। then again turn to the left, then again left, and finally he turns to the right. इतने ही हुए हैं, लिख लीजिए, इतने ही हुए हैं। अब आपसे क्या पूछा है? एंडिंग डायरेक्शन पूछिए, यही पूछिए। फाइनली कौन से डायरेक्शन पे है यही पूछा। देखो, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग। ये चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ पे लिखा है? जस्ट टेल मी, ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई आपको? ये बताओ मुझे, क्लियर है? बाकी लोग बता दो। मनीषा, आप लोगों को क्लियर है मैंने क्या लिखा है ये? चलो, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है? जो लेफ्ट राइट है वो कैंसिल आउट कर दीजिए। लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, और फिर से लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट। जो बचा वही हमारा आंसर है। तो क्या बचा मेरे पास? सिर्फ साउथ बचा, तो साउथ क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज, अब नाउ मैं मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास एक लेफ्ट बच जाता, ठीक है, या एक राइट मेरे पास बच जाता, तो आपको 4 मेन डायरेक्शंस तो पता है ना? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
ठीक है, अब मेरे पास एक लेफ्ट बच जाता, इन कंडीशन, इन केस मेरे पास एक लेफ्ट जो है वो बच जाता। अभी आने वाले क्वेश्चंस में दिखाऊंगी भी। यहां पर तो क्या है, सारे के सारे लेफ्ट और राइट जो है वो कैंसिल आउट हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज 2 टाइम्स राइट टर्न लिया था, 2 टाइम्स लेफ्ट टर्न लिया था, तो दोनों ही इक्वल हो गए, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डायरेक्शन बच जाती, मतलब कोई एक टर्न बच जाता, सपोज अगर मेरे पास एक लेफ्ट भी बच जाता, तो हम क्या करते? हम कुछ नहीं करते। जो उसने इनिशियल डायरेक्शन दी थी, क्या दिया था? साउथ, तो साउथ का क्या ले लेते? लेफ्ट ले लेते। तो साउथ का लेफ्ट क्या होगा? यस, दिस इज वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल तरीका है। बस मुझे इतना बता दो कि साउथ का लेफ्ट क्या होगा। अगर मेरे पास एक लेफ्ट बच जाता, मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक लेफ्ट बच जाता, तो आप क्या करते? जो उसने टर्म दिया है ना, उसके आप लेफ्ट चले जाते। तो साउथ का लेफ्ट, ये अगर आपका इस तरफ है तो आप खुद ही देखो, इस तरफ की तरफ फेस है, तो कौन सा राइट हैंड साइड होगा, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड होगा? आंसर बताओ मुझे, बस सिंपल। ये हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। बट इस केस में मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मेरा आंसर क्या हुआ? आपका साउथ। क्लियर है? अब कहीं पर भी, कहीं पर भी, चलो थोड़ा करोगे फिर समझाऊंगे, अगर पहले बता दूंगी तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी मेथड से इसको करो, ये क्वेश्चन करो। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो पूछिए। अगर सब बताऊंगी, डोंट वरी, डोंट बताओ, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। रुक जाओ, इसलिए तो मैंने कहा अभी जितना जितना बता रही हूँ उसको फेस करो, सब बताऊंगी। एट द एंड जब क्वेश्चन अब बचेगा तो आपका सब सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सब बताऊंगी, वेट करिए, बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी सब बताऊंगी। बस इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि आपसे सिर्फ क्या पूछा गया हो, किस तरफ मूविंग और फेसिंग है, और क्या दिया है, स्टार्टिंग डायरेक्शन दी है, हाँ दी है। चलो करो तो एक बार ये क्वेश्चन करो, फिर और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्या आ रहा है इसका आंसर, पहले डायग्राम बना के बताओ मुझे। आंसर क्या आ रहा है इसका? ईस्ट। बाकी लोगों ने नहीं किया? अमर बताओ, मुस्कान बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है? आपने डायग्राम बनाया है क्या, जो लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं? ईस्ट। अमर आपका नॉर्थ आ रहा है, कैसे आपने कैंसिल आउट कर दिया? यहाँ तो सब राइट 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 है, सेम को कैसे कैंसिल कर सकते हो? डायरेक्शन से क्या आ रहा है वो बताओ मुझे, अभी आपको पूरे कंसेप्ट नहीं पता चले हैं इसके। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
डायग्राम जिन्होंने बनाया है मुझे आंसर बताओ। डायग्राम से साउथ आ रहा है। आपने शिवम डायग्राम बनाया है? कैसे आंसर दिया आप लोगों ने? डायग्राम बनाया है? डायग्राम बनाओ जल्दी, पहले डायग्राम बनाओ। आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। डायग्राम बनाओ। डायग्राम तो सिंपल है इसका। वॉक करता है कितना, 20 मीटर्स, कहाँ की तरफ? नॉर्थ की तरफ। फिर राइट लेता है, नॉर्थ आ रहा है ना। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाना नहीं बताऊंगी मैं, अब एग्जाम बिल्कुल सर पे है। हाँ बिल्कुल एग्जाम एकदम पास में है। अगर आपको इतना डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, आपको करना क्या है, सिर्फ सिर्फ नीचे लेके जाना है 20 मीटर, लेफ्ट राइट जाना है ना, लेफ्ट राइट जाना है, इतना ही तो करना है। नॉर्थ आ रहा होगा इसका आंसर डायग्राम से, राइट। अब देखो इधर, अब अभी आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। देखो इधर, सबसे पहले उसने कहां से स्टार्ट किया? नॉर्थ से, ठीक है। फिर वो कहां गया? विथ लॉजिक बताऊंगी, ऐसा नहीं कि कोई तुक्काबाजी है ये। सबसे पहले वो कहां गया? राइट गया। बट तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले राइट गया, देन उसके बाद अगेन कहां गया? राइट गया, ठीक है। देन उसके बाद अगेन वो कहां गया? राइट गया, फिर अगेन राइट, मतलब 4 टाइम्स राइट है। यही है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी हमारे पास, मैंने क्या बताया, किसको कैंसिल आउट करते हैं? लेफ्ट और राइट को करते हैं, ठीक है। अपोजिट को हम कैंसिल आउट करते हैं। क्या यहां पर लेफ्ट और राइट है मेरे पास? यहां पर तो सारे के सारे क्या है? राइट है। ऑल, सबके सब क्या है? सेम है। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी यहां पर मेरे पास लेफ्ट नहीं है, सारे के सारे राइट है। तो जब भी मेरे पास 4 लेफ्ट या 4 राइट बचते हैं, तो डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। बिकॉज क्यों? वो चारों दिशाओं में घुमा, वापस से वो वहीं आएगा। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपके पास 4 लेफ्ट या 4 राइट होंगे और आपसे फाइनल डायरेक्शन पूछी होगी, ये चीज प्लीज ध्यान से देखना। फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें तो ये आंसर बताया था, तो इसमें तो ये आंसर बताया था। मैं ये सब ट्रिक्स तभी बताती हूँ जब आप उसको अप्लाई कर सको, ठीक है। इसमें आपसे उसने कौन सा पूछा है? उसने पूछा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज। शुरू की डायरेक्शन उसकी दी थी, अब पूछ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। इट मींस दे आस्क द फाइनल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन पूछी है, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट में मैंने क्या बताया, डायरेक्शन जो है सेम होती है। तो इनिशियल डायरेक्शन मेरी क्या थी? नॉर्थ, तो फाइनल डायरेक्शन भी क्या होगी? नॉर्थ होगी। समझ आ रहा है? अब किसी केस में 2 लेफ्ट या मेरे पास 2 राइट बच गए, अब ये भी तो आना चाहिए दिमाग में। जब भी मेरे पास 2 लेफ्ट या 2 राइट बच गए, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि मेरे पास 2 लेफ्ट बच गए, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक आपका राइट था, मैं दूसरे पेन से लिख के समझाती हूँ। 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक राइट था, ठीक है, अगेन एक राइट था, फिर मेरे पास लेफ्ट था, फिर मेरे पास राइट था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा? 2 राइट बचे, यही बचा। दिस इज द केस। ऐसा हो सकता है कहीं पे 2 लेफ्ट बच जाए मेरे पास, ठीक है। तब क्या करोगे? जब भी मेरे पास 2 लेफ्ट या 2 राइट बचते हैं, तो जो भी मेरे को इनिशियल डायरेक्शन दी होती है, हमेशा यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी। समझ में आया? इफ एनी केस, इफ देर इज 2 लेफ्ट और 2 राइट अगर बच गए, तो क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब कोई मेरे से कहेगा कि 3 लेफ्ट या 3 राइट बचेंगे, वो कैसे बच जाएंगे? क्योंकि अगर एक लेफ्ट 3 अगर सेम डायरेक्शन है तो एक अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये लॉजिक समझो, इसके पीछे का रीजन समझो। अब कोई कहेगा मेरे पास कि 3 लेफ्ट बच गए, तो 3 लेफ्ट कैसे बचेंगे? 3 के साथ जो अगला राइट होगा उससे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो या तो आपके पास 2 लेफ्ट 2 राइट बचेंगे,
या सारे के सारे केस में 4 लेफ्ट या 4 राइट बचेंगे। तो जब भी 4 लेफ्ट और 4 राइट होंगे तो डायरेक्शन विल बी सेम, और जब भी आपके पास 2 लेफ्ट या 2 राइट होंगे डायरेक्शन विल बी अपोजिट। अब इसी केस में नॉर्थ वाले इसी क्वेश्चन में आपके पास 2 लेफ्ट बच गए। अब आंसर बताओ मुझे क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा। इसी क्वेश्चन में 2 लेफ्ट आपके पास बच गए नॉर्थ से, बताओ आंसर क्या होगा। नॉर्थ का अपोजिट इज साउथ, तो आंसर विल बी साउथ। समझ आया ये कंसेप्ट जो बता रही हूं मैं, ये समझ में आई ये बात, ये बताओ मुझे। क्लियर है, क्लियर होगा कंसेप्ट तभी अप्लाई करना, अदरवाइज फिर आप कहोगे कि फालतू की चीजें मेरे को हमें बता रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट तभी अप्लाई करना इन क्वेश्चंस को। लेकिन अगर एक बार सीख गए तो इट विल बी वेरी इजी कि आप इनको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस में अब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये तभी होगा अप्लाई, अगेन बार बार मैं बोल रही हूँ, मूविंग और फेसिंग होगा जब, और इनिशियल डायरेक्शन दी है तब हम ये सब गेम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करो, देखती हूँ अब कितना आप समझे हो। ये पढ़ो तो एक बार ये क्वेश्चन, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड मुझे बताओ इसमें क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ये बताइए मुझे बस। नहीं होगा, इससे जहां पर भी मूविंग फेसिंग पूछा होगा हमेशा इससे सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन को बस ध्यान से देखो, इसने क्या पूछा है, इसने आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है, यही पूछी है ना, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है, आपको बाकी चीजें तो दी हैं, है ना। चलो पहले मुझे नॉर्मली बना के बताओ मुझे आप कि क्या आ रहा है इसका आंसर, ताकि आपको क्रॉस चेक होके क्लियर होना भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से नॉर्थ आ रहा है आंसर। सबका नॉर्थ आ रहा है क्या। आपको नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में देखना है मनीषा, आप जो आंसर दे रहे हो ना वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में देखो उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी। आप जो है आप फाइनल डायरेक्शन को ही आंसर दे रहे हो, वो वहां कहाँ की तरफ, फाइनली टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। उसने क्या दिया है, इफ नाउ ही इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। हाँ यस, अब वो उसकी तरफ मूव कर रहा है ना, बिल्कुल वेस्ट होगा इसका आंसर, उसके पर्सपेक्टिव में आंसर देना है। आपने वैसे आंसर दे दिया है।
आ गया सबका आंसर? चलो मैं बताती हूँ। वेस्ट आ रहा है ना? चलो देखो क्या करना है। स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है, सबसे पहले कहाँ जा रहा है? राइट जा रहा है। देन उसके बाद फिर अगेन राइट जा रहा है एंड देन लेफ्ट जा रहा है। कहाँ की तरफ मूव कर रहा है? फाइनल डायरेक्शन दी है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, चलो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 4 डायरेक्शन बनाओ। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखो इधर, नॉर्थ का अब मेरे पास बचा क्या? नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है? दिस इज द नॉर्थ। नॉर्थ का राइट क्या होता है ये बताओ मुझे। नॉर्थ का राइट क्या होगा ये बताओ मुझे। नॉर्थ का राइट इज ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ का जो राइट है वो क्या होता है मेरा? ईस्ट होता है। अगर इसने मेरे से फाइनल डायरेक्शन पूछी होती तो मैं आंसर करती इसका ईस्ट, बट इसने मेरे से कौन सी डायरेक्शन पूछी है? स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है। तो जब भी आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछे ना, तो जो ये नॉर्थ का राइट लेने के बाद क्या आया मेरा? ईस्ट आया। इसका अपोजिट डायरेक्शन आपको आंसर करना होता है। तो ईस्ट का अपोजिट इज वेस्ट। ये ध्यान रखना होता है जब भी वो आपसे इनिशियल डायरेक्शन पूछता है। समझ में आया? या आप ऐसे करो, या दूसरा तरीका, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो बस ये ध्यान रख दो कि जो भी आपकी डायरेक्शन बचेगी ना, इसका अपोजिट ले लो। राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट इज वेस्ट। क्यों कर रही हूं ऐसा? क्योंकि मेरे से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। समझ में आई बात? समझ में आई ये पॉइंट? ये क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताना जरा एक बार। किसी को डाउट है? मनीषा क्लियर हुआ आपको? चलो फिर ये क्वेश्चन करो, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। हाँ, ऑलवेज अपोजिट लेना है। कब लेना है? जब आपसे स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी गई होगी, हमेशा यही करना है। ठीक है, चलिए अब इसको करिए।
आंसर क्या आ रहा है? ईस्ट। चलिए मैं बताऊं कैसे करना है। सबसे पहले फेसिंग फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ही टर्न टू दी 45 इन दी क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या करना होता है ना, या तो आप एज्यूम कर लो या फिर आप सिंपली देख लो कि कितने क्लॉकवाइज हैं और कितने एंटी क्लॉकवाइज हैं। सबको लिख लीजिए। सबसे पहले क्लॉकवाइज अगर मैं लिखती हूँ तो दिस इज 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन ही टर्न टू दी 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर मैं देखती हूँ तो इट इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड फाइनली ही टर्न टू दी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वालों को आप एक साथ लिखोगे और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ लिखोगे, ठीक है। यहीं पे हम क्लॉकवाइज वाले दूसरे कौन से हैं, कितना डिग्री किया है? 135। तो अब जितने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, या हम कह सकते हैं माइनस कर देंगे। तो क्लॉकवाइज कितनी हो रही है टोटल वैल्यू? 5 5 10 0 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 180 180 हो रही है क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी हो रही है आपकी? 90। तो इसको देख लो कितना आएगी आपकी वैल्यू? 90 90 90 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा? कितना है आपका क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो सारे खत्म हो गए ना। तो अब बस चेक कर लो, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपसे पूछ, आपको क्या करना है? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन है बताओ? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। क्लियर है? क्लियर है ये? कैसे आएगा? डायग्राम से भी आप करके देखो। आप रॉन्ग बना रहे होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाओ, डायग्राम से भी करके देख लो। अलग अलग पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा बस। अब बाकी लोगों ने तो ऊपर डायग्राम से ही बनाया है। हाँ मैं वही बताने वाली हूँ, 2024 का ही बताने वाली हूँ, वेट करो। डायग्राम से भी अगर हम बनाते हैं ना, डायग्राम से भी यही आएगा, बना के देख लो। अच्छा बताओ मुझे, अ पर्सन इज फेसिंग टू द नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न टू दी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये बताओ मुझे। स्ट्रेट होगा कि थोड़ा सा बेंट होगा? अप्रॉक्स इस तरह का होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स टू दी 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा मुझे बेंड करके बनाना होगा। ठीक है। अब वो कितना जा रहा है, कितना टर्न कर रहा है? 90 डिग्री टू दी एंटी क्लॉकवाइज। तो कहां पर आएगा 90 डिग्री में बताओ मुझे?
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किधर आएगा? ये 45 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया, 45 45। इधर से हम देखेंगे नॉर्थ से तो 45 45 किधर पे आएगा 90 डिग्री बताओ? पीछे की तरफ आओगे आप सिंपली। बाकी लोगों ने डायग्राम से बनाया है कि नहीं ये बताओ तो पहले मुझे। बनाओ, डायग्राम से ही बनाओ, चलो एक बार। कहाँ पर आ जाएगा? एक बार डायग्राम से बाकी लोग भी बनाओ। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी फिर। आप बनाओ एक बार डायग्राम से। यस, नॉर्थ वेस्ट पे आ जाएगा ना। फिर वहां से आपको क्या करना है? 135 डिग्री। बनाइए, मैं बनाऊंगी फिर। 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, बनाओ। देखो क्या आ रहा है इससे आंसर। आया? फाइनल डायरेक्शन आई इसकी? हाँ बोलो। आप सिंपल ऐसे देखो ना। नहीं हो रहा, चलो मैं ही बताती हूँ। किसी का नहीं आया? अलग अलग स्टेप में जो दिए हैं ना, वही करो। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, अलग अलग स्टेप में इसको करो जो जो उसने दिया है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज इज दिस इज द डायरेक्शन। यही होगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, दिस इज द पॉइंट, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, डायग्राम से भी ईस्ट आएगा, मैं बताती हूँ जिसका नहीं आया। दिस इज द ए पॉइंट, यहाँ से अगर वो ये पॉइंट, मैं नॉर्थ का पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी पहली, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है? सेकेंड कंडीशन में वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। बीच में रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, जहां से ये वाली डायरेक्शन है, यहीं से ये कितना आएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा। थोड़ा मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाती हूँ।
ये डॉटेड लाइन से जो बनाया है ये अभी वाली प्रेजेंट कंडीशन है इसकी, ठीक है। अब यहाँ से इसको कहाँ आना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आना है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यहाँ से किस डायरेक्शन में आएगा ये तो आप सबको पता है, अभी आप लोगों ने बताया भी था मुझे, दिस इज द डायरेक्शन, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। हम ये समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, ये हो जाएगी 90 डिग्री, ये हो जाएगी आपकी इस तरफ की डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन के लिए आपको प्लीज ये वाला रेफरेंस पॉइंट याद होना चाहिए, दीज आर दी सम डायरेक्शंस। अब कैसे कैसे घुमा रही हूँ बस ये ध्यान रखो, यहाँ पर था पहले ये नॉर्थ का पॉइंट था, नॉर्थ के पॉइंट को रखते हुए मैं दूसरे कलर से समझा देती हूँ, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो पहली डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज दी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से वो कहाँ आया, ये डायरेक्शन को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अब वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई इसकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है। अब उसको क्या करना है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे वो वहां से कितना चल रहा है, फाइनली वो कितना टर्न ले रहा है 135, वही डायरेक्शन आएगी, लेके देखो ये रही इसकी डायरेक्शन अभी की प्रेजेंट, इसको डॉटेड लाइन से इसी डायग्राम में समझा देती हूँ। ये यहाँ पर है ना, यहाँ से इसको कितना लाना है आपको 135 एंटी क्लॉकवाइज लाओ तो 135 क्लॉकवाइज, तो यहाँ से आप लाओ तो 135 के कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट आएगी, देख लो। रेफरेंस पॉइंट भी अगर ड्रॉ करना है तो 135 कहाँ लाना है आपको, क्लॉकवाइज लाना है, तो 135 क्लॉकवाइज लाओगे तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ से आपको इसको लेके आना है, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए 135 लाओ, यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे आएगी, देन फाइनली इधर पे पहुंच जाएगी आपकी। करके देख लो, ऐड करके देख लो, आ गया, सेम आंसर आएगा चाहे आप कैसे करो। चलो अब आइए नेक्स्ट पे, ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ये करो तो 46 sorry 56, a person walk 100 meters straight from his house, turn to the left and walk 100 meter and turn to the left and walk and then turn to the right and reach to his office. In which direction he walked initially from his house is exactly to the northeast direction. क्या आंसर क्या आ रहा है आपका इसमें, फिफ्टी सिक्स का क्या आ रहा है, 56 का यस करेक्ट है। कैसे किया, डायग्राम ड्रॉ किया या वैसे किया, यस सी आएगा इसका आंसर। फिफ्टी सेवन का कितना आ रहा है, डी आ रहा है ना, करेक्ट है। डायग्राम ड्रॉ किया क्या आपने, अच्छा दोनों में, हाँ उसका नीचे वाले का बनाना पड़ेगा, दो 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 कंडीशंस ऐड कर दिए ना इसलिए, अगर सिंगल एक के ऊपर पूछा होता तो बन जाता। फिफ्टी सिक्स तो अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। आपसे कौन सी डायरेक्शन पूछी है, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है, अभी समझाया ना स्टार्टिंग डायरेक्शन का कैसे करते हैं,
सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, देन फिर कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्ट जा रहा है, एंड देन उसके बाद कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है, एंड फाइनली वो कहाँ पर पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में कहाँ जा रहा है वो आपका, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट। डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका वेस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब देखो क्या बताया मैंने आपको, नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, करना क्या होता है हमें एक्चुअली, नॉर्थ ईस्ट का आपको मैंने क्या बताया, जो ऊपर डायरेक्शन बची है उसका अपोजिट लिख दो, तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। क्या करेंगे, करो तो जरा, आंसर बताओ मुझे। एक मिनट में शांत रहती हूँ, मैंने अभी सिखाया है आपको, बताओ कैसे करेंगे, आंसर बताओ मुझे। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लो, आप ऊपर की डायरेक्शन छोड़ो, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको वैसे स्टेप से सिखाया है। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, क्या बताया मैंने, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा ये बताओ पहले मुझे, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, बताओ, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, क्या होगा, नॉर्थ होगा। अभी आपको मैंने क्या समझाया, जब भी हमसे इनिशियल डायरेक्शन, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी होती है तो हम इसका क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा तभी अप्लाई करना जब बहुत अच्छे से समझ पाए हो। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट इज साउथ, तो आंसर विल बी साउथ। क्लियर है, अभी भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, ये सब क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। किसी को डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बता दो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो आप लोग प्लीज, खुद करो, डी आएगा इसका आंसर। ये क्लियर है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला करो। दिस इज द क्वेश्चन 57, कुछ नहीं करना है, बस काउंट करना, देखो कि क्लॉकवाइज कितना है, बस डायरेक्शन चेक करो, डायग्राम बनाना पड़ेगा। यस, नॉर्थ ईस्ट खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी, नॉर्थ ईस्ट आएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है, हमेशा जब भी दिक्कत हो रही है तो रेफरेंस पॉइंट ऐसे लेके कर लिया करो। ठीक है, अब देखो बस इस अकॉर्डिंग इस पॉइंट को एज एन रेफरेंस ले लो। सबसे पहले किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है 100 मीटर, तो 100 मीटर ये वेस्ट की तरफ आपका आ गया। देन उसके बाद लेफ्ट ले रहा है, लेफ्ट ले रहेगा मतलब क्या है, ऊपर साइड इसका राइट हैंड साइड, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो कहाँ की तरफ आएगा, साउथ की तरफ आएगा। कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब यहां से ये कितना जा रहा है, ही टेक 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, तो बस यहाँ से 225 इसको क्लॉकवाइज ले जाओ बस, ये आपका इधर डायरेक्शन में आएगा। करके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगी। हाँ बोलो, कहा क्या नहीं आया बताओ, आप काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या, एक बार बनाओ, 1 मिनट टाइम लो, बनाओ, नहीं होगा मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, मैं बता दूंगी पूरा, मुझे कोई इशू नहीं है। 1 मिनट आप टाइम लो, बनाओ।
तो क्या बोला जा रहा है कि देन टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से मूव करेगा। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ? देखो अभी जिस भी डायरेक्शन पे ये है वो साउथ है। साउथ से जब ये इस तरफ टर्न लेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसा ही होता है। 225 कवर करना है, 225 को मैं दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता हूँ इजी रेफरेंसेस के लिए, 180 एंड 45। तो जैसे इसने 180 डिग्री का टर्न लिया, ये वापस से अब नॉर्थ फेसिंग हो गया। नॉर्थ फेसिंग होकर फिर ये 45 डिग्री का टर्न ले रहा है, तो ये एक्चुअली कवरिंग नॉर्थ ईस्ट। दिस इज 180, 180 से फिर ये एंगल। देखिए मैं समझा देती हूँ। अभी तक जितने मैंने आपको ये डायरेक्शंस बताई ना, तो उसमें मैंने क्या क्या एंगल बताए, 90 डिग्री, 180 डिग्री, बहुत सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, 180 डिग्री, 45 डिग्री, राइट? यही बताया, यही बताया। तो अभी आपको क्या करना है, 225 क्लॉकवाइज जाना है। कहाँ की तरफ फेस कर रहा है अभी? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो आप क्या करो, आप सिंपली इसको ब्रेक कर दो। 225 को कितने में मैं ब्रेक कर सकती हूँ, बताओ मुझे? 185 और 45 के एंगल में ब्रेक कर सकती हूँ। 185 और 45 के एंगल में ब्रेक कर सकती हूँ। अभी ये साउथ की तरफ देख रहा है, इतना तो आपको पता है। 180 डिग्री में इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, तो साउथ है तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ से कितना जाना है, 45 जाना है, तो क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। समझ आया? समझ आया? बताओ मुझे मनीषा, समझ में आया? जितना भी वो पूछे ना, ये तो आपको पता है ना। अभी भी नहीं आया? अरे देखो इधर जो डायरेक्शंस बताई, ये चीज थोड़ी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस वन इज दी वेस्ट। ठीक है, अब आपको एंगल्स भी पता होने चाहिए। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, कितने का होगा, 180 डिग्री। ये तो पता है ना आपको कि ये पूरा सर्कल जो है वो 360 का है, राइट? 360 का है। तो आप इसको किसी भी दो अपोजिट साइड पे लोगे तो ये कितने का होगा, 180 का होगा, है ना? हाफ पार्ट कितने का होगा, 180 का होगा। और यहाँ पर जो एंगल है दिस इज 45, ठीक है? और ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है? अब देखो इधर, सबसे पहले वो कितना जा रहा है, एक मैंने पॉइंट ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ठीक है? यहाँ से सबसे पहले वो 100 मीटर कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये आ गया मेरा 100 मीटर वेस्ट की तरफ। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक टू दी 100 मीटर। अब इसने वॉक किया, यहां से वो कहाँ गया, 100 मीटर नीचे की तरफ गया। कौन सा फेस है इसका, ये बताओ। साउथ वेस्ट कैसे आएगी, ये कौन सा फेस है, अभी ये किस तरफ है, ये बताओ मुझे। ये कौन सा डायरेक्शन है इसका, ये बताओ मुझे। कितना घूमना है इसको, 225 क्लॉकवाइज जाना है। ये कौन सी तरफ इसका फेस है, ये बताओ मुझे। कौन सी डायरेक्शन में अभी ये है, इतना बताओ बस मुझे। फाइनली ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये समझाओ मुझे आप। साउथ की तरफ है, बताना मुझे, साउथ की तरफ है। 225 को दो एंगल्स में ब्रेक कर दो, 180 और किस में करोगी, 45 में, ठीक है? अभी ये साउथ की तरफ है, तो साउथ से क्लॉकवाइज 180 जाएगा। क्लॉकवाइज इज किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, बताओ किस तरफ जाएगा? साउथ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, बताओ किस। आप ऐसे भी कंफ्यूज हो रहे, तो आप सिंपल ये रखो कि साउथ से वो, जब वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो कहां पहुंचेगा वो, अपोजिट डायरेक्शन क्या है साउथ की, नॉर्थ है। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है आपकी, नॉर्थ है। नॉर्थ से 45 चल लो। अच्छा मुझे बताओ, चलो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है अगर आपको, साउथ के क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है और साउथ के एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है? बस मुझे साउथ के क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ। मुझे इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज जाना है, बताओ तो मुझे। साउथ के क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन है, कोई भी बता सकता है मुझे?
तो अगर साउथ से मैं 180 डिग्री जाऊंगी तो मैं किधर पहुंचूंगी? सिंपल सी बात है, मैं नॉर्थ पे आ जाऊंगी। अपोजिट आ गई सीधे, साउथ से अपोजिट क्या आ गई? नॉर्थ आ गई। तो नॉर्थ से 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ ईस्ट। इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आ गया? चलो ठीक है। हाँ जी, जो रिमेनिंग होगा, इसमें क्या रिमेनिंग था मुझे तो याद भी नहीं है। लेफ्ट और लेफ्ट रिमेनिंग था ना। जो भी रिमेनिंग होगा, डजेंट मैटर वो लेफ्ट है राइट है, जो दिया होगा उस अकॉर्डिंग आप करोगे। अगर आपको बहुत अच्छे से कमांड हो रही है एट द एंड टाइम पे, मैंने आपको टाइम बचाने के लिए कुछ तरीके बताए, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। लेफ्ट बचेगा तो लेफ्ट करोगे, राइट बचेगा तो राइट करोगे। क्लियर? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ओके।